नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। देखिए, प्रोनाउन जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। और इसका जो हिंदी अनुवाद है सर्वनाम, इसमें भी क्या आ रहा है, हमारा नाम आ रहा है। ठीक, तो इतना तो हम इस वर्ड को ही देखकर समझ सकते हैं कि नाउन से ये जुड़ा हुआ है। यानी कि प्रोनाउन पढ़ने से पहले हमको नाउन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अगर आप नाउन को नहीं जानते हैं तो आप नाउन पढ़ सकते हैं, इसके बाद ही आप प्रोनाउन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, तो प्रोनाउन को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे कि हमारा प्रोनाउन होता क्या है। ठीक, तो जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, राम इज ए गुड बॉय। राम रीड्स in class 6th. Ram goes to school daily. ठीक, राम एक अच्छा लड़का है, राम क्लास 6 में पढ़ता है और राम स्कूल रोज जाता है। ठीक, यानी कि अब कैसे ये नाउन क्या है हमारा, राम है, यहाँ पर क्या है, बॉय है, यहाँ पर भी राम नाउन है, यहाँ पर भी राम नाउन है, और इसमें क्या नाउन है, स्कूल नाउन है। ठीक, और कोई नाउन नहीं है। ठीक, और कोई नाउन तो नहीं दिख रहा। तो कैसे हमारा प्रोनाउन नाउन से जुड़ा हुआ है आज हम देखेंगे। ठीक, देखिए वो कौन सा नाउन है जो बार बार आ रहा है, पहले हम ये देखेंगे। यानी कि राम जो क्या है हमारा, राम बार बार आ रहा है यहाँ पर, यानी कि जो भी बातें हो रही हैं राम के बारे में हो रही हैं बार बार, कि राम एक अच्छा लड़का है और रोज स्कूल जाता है और वह क्लास 6 में पढ़ता है। ठीक, यानी कि हम राम को बार बार ना लिख कर केवल एक बार लिखेंगे और इसकी जगह पर हम कुछ और वर्ड लिखेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। जैसे हम ही लिख दिए राम की जगह पर, तो ही हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम सुमन इज 25 ईयर्स ओल्ड। सुमन 25 साल की है और सुमन इज ए डॉक्टर। सुमन एक डॉक्टर है। तो दोनों में किसके बारे में बात की जा रही है, सुमन के बारे में। ठीक, यहाँ पर डॉक्टर भी नाउन है, लेकिन जो नाउन हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे। यानी कि सुमन की जगह पर क्या लिख देंगे हम, प्रोनाउन। जिसके जगह पर क्या आ जाएगा, सी, तो सी क्या हो जाएगा हमारा, प्रोनाउन। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं हम। जैसे हमारा हो गया मोहन हैज़ ए साइकिल, और साइकिल इज वेरी स्मॉल। ठीक, मोहन के पास क्या है, एक साइकिल है, तो इसमें क्या हो गया, मोहन नाउन हो गया और साइकिल नाउन हो गया, हमारा दो नाउन हो गया। ठीक, लेकिन आप देख रहे हैं किसके बारे में बात की, मोहन के पास क्या है, साइकिल है, लेकिन इसमें मोहन के बारे में नहीं बात की जा रही है। ठीक, इस सेंटेंस में मोहन के बारे में नहीं बात की जा रही है, बात किसकी है कि साइकिल। जो साइकिल, ये क्या है, साइकिल क्या होता है, नाउन होता है। यानी कि साइकिल क्या, जो नाउन हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम साइकिल की जगह पर साइकिल ना लिखकर क्या लिखेंगे, हम कोई प्रोनाउन लिखेंगे। अब इसके लिए क्या, साइकिल के क्या कौन सा प्रोनाउन आता है, ईट आता है। ठीक, जैसे राम, इसमें क्या है, यहाँ पर राम क्या है, लड़का है, तो लड़के के लिए ही आ गया, और सुमन क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए सी,
और साइकिल क्या है, निर्जीव चीज़ है। तो निर्जीव के लिए यहाँ साइकिल था ना, तो साइकिल के स्थान पर लिखे हम ईट, तो साइकिल के लिए क्या है हमारा ईट आ गया है। ठीक, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा राजू इज ए टीचर। ठीक, जे टीचर, यहाँ पर चाहे राजू लिखें या टीचर लिखें। ठीक, हैज़ ए कार, और द कार इज वेरी बिग। ठीक, यहाँ पर क्या है, राजू क्या है, नाउन हमारा, और टीचर भी क्या है, नाउन है। और यहाँ पर दोनों आ गया, देखिए राजू और टीचर, चाहे राजू आए या टीचर आए, ठीक, दोनों गलत है। आ सकते हैं दोनों, लेकिन क्या है, दोनों क्या है, गलत हैं। अगर नाउन, अगर यहाँ पर राजू भी आए तो भी हम किसके बारे में बात की जाए, राजू के बारे। अगर टीचर भी आए तो टीचर क्या है, राजू ही टीचर है ना, तो टीचर का मतलब अगर टीचर भी आए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक ही, इन दोनों के लिए अगर एक ही प्रोनाउन यूज होगा ही। ठीक, तो ही हो गया राजू के लिए। यहाँ पर चाहे टीचर आए या राजू आए, हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ठीक, अब देखिए ही हैज़ ए कार, यहाँ पर भी कार है और यहाँ पर भी कार है। ठीक, यहाँ पर द हटा देते हैं अगर, तो क्या क्या है, यहाँ पर कार है और यहाँ पर भी कार है। तो कार के लिए क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा, कार क्या है, निर्जीव होता है, और निर्जीव के लिए क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखे हैं, इट लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा ईट, इट इज़ वेरी बिग। ठीक, यानी कि अगर आप इसका डिफिनेशन बनाएं अपने हिसाब से तो आपको क्या समझ में आया इतने में, जो क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, राजू है, सुमन है, मोहन है, यानी कि जो भी ये सब क्या है हमारे नाउन है। और उस नाउन को हटाकर हम जो भी वर्ड लिखेंगे उसको क्या है, क्या कहते हैं, जैसे यहाँ ईट हो गया, ही हो गया, या सी हो गया, ठीक, उसको क्या कहते हैं हम, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने हिसाब से कुछ डेफिनेशन बना सकते हैं कि प्रोनाउन किसको हम कहते हैं। ठीक, या इंग्लिश में इसको कहेंगे कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, तो अपने हिसाब से आप जो भी समझ में आया उसके हिसाब से आप डिफिनेशन बना सकते हैं कि द प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड ऑफ ए प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन को हटाकर जिस भी वर्ड को हम वहाँ पर लिखेंगे उसको क्या कहेंगे, हम प्रोनाउन कहेंगे। हिंदी में कहेंगे अगर अच्छे से तो सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। ठीक, या फिर जैसे इसको आप तोड़ कर मान लो, आपको अगर समझ में आ गया तो आप इसको जैसे मन करे तैसे कहें। ठीक, यानी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। ठीक, यानी कि आपको अगर अच्छे समझ में आ गया तो आप इस चीज़ को जैसे मन तैसे अपने भाषा में मतलब डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी को। ठीक, अगर आपको प्रोनाउन अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।